हेलो गाइस, वेलकम टू अभी स्टडी। आज मैं आपको 2025 के सारे पेपर दिखाऊंगा जो 2025 में आए हैं, जिनके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ये देखिए 2025 के मेरे पास सारे पेपर हैं। 2025 का इंग्लिश का पेपर है, विज्ञान का ही पेपर है और आज हम 2025 का हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज हिंदी में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहले प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए। दूसरा, सही प्रश्न अनिवार्य रहते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडा तथा खंड बा में विभाजित होता है। इस प्रश्न के पत्र खंड आ 20 बहुमुखी प्रश्न होते हैं, जिसमें से दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करके उत्तर पत्र में नीले या काले ब्लैक पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह रंग कर देना पड़ता है। खंड आंक व बहुमुखी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। बहुमुखी प्रश्न हेतु नामकरण अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधी गोले को काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा व वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। खंड बा के प्रश्नों उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आते उस पर समय ना व्यर्थ करें। और लास्ट, वर्णात्मक प्रश्नों का उत्तर देने पर स्पष्ट और सुंदर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो मैं आपको खंड आ करा रहा हूँ जिसमें बहुमुखी प्रश्न है, उसमें से अगर आपने 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप एक टॉपर बच्चों में आ सकते हो और 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पहला MCQ है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा क्या है। A संस्मरण है, B आत्मकथा है, C जीवनी है, D कहानी है। क्या है इसमें? B आत्मकथा है। आत्मकथा इज़ राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। लिखे कागज के कोरे रचना के लेखक कौन है। A शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, B कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, C प्रभाकर हैं, D अड्डे जी। तो अड्डे हमारा सही है। तीसरा, रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है। A त्रिवेणी है, B समाज और साहित्य है, C प्रलय का पंखा है, कालिदास की नुस्खी है। तो क्या है? त्रिवेणी हमारी। 4, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बार आया है। त्रिलोचन, हृदय का परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकाश। तो क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। ऑप्शन C इज योर राइट। 5, सुगोत्तर युगीन लेखक कौन है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुगोत्तर युगीन लेखक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण विजय या जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर हजारी प्रसाद जी। C ऑप्शन जयशंकर प्रसाद इज राइट। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। A बोध, घनानंद, मतीराम, बिहारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिहारी हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा का रूप में प्रतिष्ठित किया था। A अवधी भाषा को, B ब्रज भाषा को, C खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। छायावादी युगीन के कवि हैं। A अद्वैत सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, C राधाकृष्ण दास, D महादेवी वर्मा। तो D हमारा करेक्ट है, महादेवी वर्मा। 9, कनुप्रिया की रचयिता हैं। कनुप्रिया की रचयिता हैं। A निराला जी, B गिरिजा कुमार मधुर, C रामधारी सिंह दिनकर, D धर्मवीर भारती। तो D धर्मवीर भारती इज राइट। नई कविता युग के कवि हैं। शमशेर बहादुर, केदारनाथ सिंह इज राइट। 11 हमारा है, ये हमारा हिंदी सेकंड में आ जाता है। हास्य रस की स्थायी भाव होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास होता है, शोक होता है, क्या होता है? हास होता है। 12वां हमारा क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार रहता है। रूपक अलंकार रहता है, उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है, उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। 13, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 13, 8, 16, इनमें से कोई नहीं। तो A ऑप्शन इज राइट, 13। 14 क्वेश्चन है हमारा, उपहार में प्रयुक्त है। A उप, अपि, उप, C ऑप्शन इज राइट। त्रिभुवन में समास है, तत्पुरुष समास है, द्विग समास है, कार्बधारय समास है, इनमें से कोई नहीं। तो B हमारा द्विग समास है। ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि इसे याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ओष्ठा का तद्भव शब्द है। ओष्ठ, ऊठ, ओट, इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट में बताना। युष्मत शब्द का एक वचन शब्द क्या होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। 8 होते, 7 होते, 6 होते, 4। तो 6 ऑप्शन इज राइट। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्मवाच्य वाक्य में वह कर्मवाच्य है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट में देना है। C का भी आपको ऑप्शन कमेंट में देना है। और अगर आपने इसमें से 20 में से 18 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए, अपने आप देखिए और आप तभी टॉपर छात्र में आएंगे और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे पेपर चाहिए जिनको सॉल्व करने के 2025 के लिए, वो सब मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब